एक तरफ एनडीए मुख्यमंत्री चुनने के लिए आज बैठक करने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में भी हार के बाद मंथन जारी है। महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार माना जा रहा है और इसके लिए आवाज खुद कांग्रेस के भीतर से उठ रही है। तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना सपना ही रह गया। सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी करीब आकर खिसक गई। हार के बाद तेजस्वी मीडिया के सामने पहली बार आए और हार के लिए तेजस्वी और महागठबंधन ने किसको बताया जिम्मेदार, पूरी वजह बयान के जरिए समझाएंगे। लेकिन उससे पहले महागठबंधन में शुरू हुए घमासान के बारे में जान लीजिए। महागठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस के खिलाफ अंदर से ही आवाज उठने लगी है। बिहार से आने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में जो कहा, उसको कांग्रेस आलाकमान को जरूर सुनना चाहिए। आप चुनाव परिणाम को देखिए तो महागठबंधन बिल्कुल जीत के नज़दीक पहुंच चुका था और महागठबंधन खास तौर पर लेफ्ट फ्रंट हो या आरजेडी हो, उनका परफॉर्मेंस अगर आप देखिएगा तो मोर देन 50% उनका परफॉर्मेंस है। तो उस हिसाब से कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा, जो स्ट्राइक रेट रहा, वो बहुत कम रहा। तो जो हकीकत है, ये तो सच्चाई है कि अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सही होता, उसी अनुपात में होता, तो आराम से हमारी सरकार बनती। अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप तारिक की बातों को कितनी गंभीरता से लेती है। वैसे कांग्रेस के खिलाफ आवाजें तो महागठबंधन के दूसरे दलों की तरफ से भी उठने लगी हैं। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कमज़ोर रहा और शायद ये 70 सीटें संभाल पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित हुई और हो सकता है कि कांग्रेस कुछ कम सीटों पर लड़ती और वो सीटें कुछ राजद को, कुछ माले को, कुछ सीपीआई सीपीएम को मिली होती तो शायद फ़र्क पड़ जाता। तारिक ने इसके अलावा ओवैसी की एआईएमआईएम के बिहार में जोरदार एंट्री को भी खतरे की घंटी बताया। एमआईएम जैसी पार्टी का बिहार में आना ये हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। मानते हैं कि हम लोगों ने उनको हल्केपन से लिया है। अगर हम लोग जिस वक्त ऊपर चुनाव में एमआई को कामयाबी मिली थी, उसी समय अगर हम एक तरह से अलर्ट हो जाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। कांग्रेस ने बिहार चुनाव में 70 सीटों में से सिर्फ 19 में ही जीत हासिल की। कांग्रेस जहां हिंदी भाषी राज्य बिहार में हार का पोस्टमार्टम करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं महागठबंधन के प्रमुख दल आरजेडी ने धन्यवाद यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। अभी तो हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि हम जीते हैं, हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। पहली बार देश के किसी विपक्ष ने एक एजेंडा सेट किया और ये जो नतीजा आया है, ये हमारे पक्ष में फैसला है और नतीजा जो उनके पक्ष में। तेजस्वी के अलावा करारी हार झेलने वाले एलजेपी के चिराग पासवान भी धन्यवाद यात्रा निकालने की तैयारी में है। खैर, कल तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन के सभी दलों के नेता पहुंचे। तेजस्वी ने मोदी नीतीश की जोड़ी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। धन बल छल, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री, और एक बिहार के मुख्यमंत्री, तमाम पूंजीपति एक तरफ रहे, जोड़ भाग गुना सब कुछ करने के बावजूद भी इस 31 साल के नौजवान को रोकने में नाकाम रहे। फिर भी राष्ट्रीय जनता दल को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने से रोक नहीं पाए। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा, नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी, तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जोड़ तोड़ भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। तेजस्वी के निशाने पर इलेक्शन कमीशन भी था। तेजस्वी ने हार के लिए चुनाव आयोग को भी जिम्मेदार बताया। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। किससे पूछ करके
इलेक्शन कमीशन ने गिनती जो है लास्ट में पोस्टल का किया और रद्द करने का काम किया। पहले क्यों नहीं काउंटिंग कराई गई? किसके दबाव में? अगर जहां भी पोस्टल अगर बाद में काउंट हुए हैं तो हमारी मांग है, क्योंकि 40 दिन तक सील्ड रहता है, रिकॉर्डेड होने चाहिए, वीडियोग्राफी लाइए, वैलिड इनवैलिड बैलेट पेपर्स को सामने रखिए और रिकाउंटिंग कराया जाए। तेजस्वी के इस आरोप पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई। वो हार गए हैं तो हार स्वीकार करें, अपनी कमियां तलाशें, कांग्रेस को इतनी सीटें क्यों दी इस पर आत्ममंथन और चिंतन करें। महागठबंधन में अब जिस तरह की बयानबाजी शुरू हो रही है वो हार के साइड इफेक्ट है, क्योंकि हार को स्वीकार करना भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आसान नहीं होता।